अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको गौस पाक का लक़ब भी दिया गया है और जनाब अल्लाह के बहुत प्यारे वली थे और जनाब बहुत अच्छे अल्लाह पाक के वली गुजरे हैं। वो जनाब उनकी आज तक भी लोग बातें करते सुनते हैं और वो अल्लाह के बहुत ही प्यारे वली थे। जनाब बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। इससे पहले मैं अपने अल्लाह मालिक की तारीफ करना चाहूंगा कि जिसने मुझे इंसान बनाया, इंसान बना के मुझे मुसलमान बनाया और जनाब ने सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमतों से अल्लाह पाक ने मुझे बख्शा। दोस्तों, अल्लाह पाक की पैदा करने में से इतनी चीजें हैं जो कि बेशुमार हमारी गिनती से बाहर है, अकल दंग रह जाती है इंसान की। अल्लाह पाक ने ऐसी चीजें दो तीन का मैं आपके साथ जिक्र करता जाऊं, जिन चीजों को अल्लाह पाक दरख्त से रिज़्क़ अता कर रहा है, कुछ चीजों को अल्लाह पाक फूलों से रिज़्क़ अता कर रहा है, कुछ लोग चीजों को अल्लाह पाक पेड़ पौधों से, हर किस्म के अल्लाह पाक ने मखलूक बनाई है जो अपना रिज़्क़ तलाश कर रही है और अल्लाह पाक कई चीजों को उनकी जगह बैठे उनको रिज़्क़ अता कर रहे हैं। तो जनाब इसी तरह कुछ चीजें जमीन से अपना रिज़्क़ इकट्ठा करके और खा रही हैं, अल्लाह पाक का शुक्र मना रही हैं। तो बढ़ते हैं जनाब अपने मौजू की तरफ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मौजू है जनाब, एक पंडित होता है जो कि एक मंदिर में जाके बुत की पूजा करता है। आप अब खूब जानते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो बुतों को अपना खुदा मानते हैं, तो वो इसलिए बुतों की पूजा करते हैं अपने दिन में एक बार, दो बार, तीन बार जब उनका टाइम लगे। तो जनाब इसी तरह एक पंडित एक बुत की पूजा करता है, उसकी एक मंदिर पर ड्यूटी लगी होती है। तो जनाब वो अपने उस रब की, जिसको पत्थर को वो अपना रब मानते हैं, उसकी पूजा करता है। एक दिन उसकी बेटी उससे सवाल करती है कि पापा, ये जो हमारे बुत हैं, हमारे जो खुदा हैं, ये खाते पीते तो कुछ भी नहीं, आप ऐसे ले जाते हो दूध और उनके चरणों में रख देते हो, उनके पाँव में रख देते हो, ना वो तो पीते हैं ना वो हमारी बात सुनते हैं, तो फिर हम उनको क्यों अपना खुदा माने। तो वो कहता है तुम्हें इन बातों का पता नहीं बेटी, तुम इन मसलों में मत पड़ो, तुम्हें इन बातों का इल्म नहीं है। जो इल्म मेरे पास है, मुझे है, वो तुम्हारे पास नहीं है। और उसकी बेटी एक दिन जिद करती है और रोने लग जाती है, कहती आज मंदिर में दूध आप नहीं लेके जाएंगे, आपकी जगह मैं लेके जाऊंगी, तो मैं अपने उस भगवान को पिला कर आऊंगी। तो वो कहने लगा, पगली, भगवान दूध नहीं पीते, वो तो हमारी एक रस्म है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। भगवान तो अपना आप यहाँ से वहां नहीं कर सकते, वो दूध कहाँ से पिएंगे। तो जनाब वो लड़की बहरहाल उसको मजबूर करती है अपने बाप को और वो दूध का कटोरा लेकर चल पड़ती है और उस मंदिर में जाती है और उस बुत के आगे वो रखती है और उसे कहती है पी ले। वो कितनी दो तीन दफा कहती है कि पी ले पी ले, वो नहीं पीता। वो लड़की रोने लग जाती है कि कैसा खुदा है जो हमारी बात ही नहीं सुन रहा, जिसको हमने खुदा माना वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। तो जनाब इतने में से एक नूरानी चेहरे वाला एक बुजुर्ग पास से गुजरता है जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह होता है। तो वो कहता है, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो वो सारा माजरा रखती है आपके सामने और बताती है अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कि ये बात है, मैंने इसके आगे बुत के आगे दूध रखा है तो ये पी नहीं रहा, तो जनाब मैं इसलिए रो रही हूँ, ये किस बात के हमारे खुदा है, हमारी बात नहीं मानते। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक से दिल में दुआ करते हैं, अल्लाह पाक अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दे इस बच्ची को। या अल्लाह पाक, मैं चाहता हूँ कि तेरा मैं जहाँ भी जाऊँ जिक्र करूँ मेरे अल्लाह पाक। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी दिल में ये बातें अल्लाह पाक से कर रहे हैं, या अल्लाह पाक यहाँ पे भी अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा दे ताकि रंग बदल जाए। तो जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल्लाह पाक से दिल में ये दुआ कर रहे थे और जनाब वो बुत जो है दूध पीना शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक की कुदरत है, सुभान अल्लाह, मैं अपने मालिक की जनाब नेमतों से कुर्बान जाऊं। मेरा अल्लाह पाक अपने वलियों की बात नहीं मोड़ता।
तो जनाब सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। वो लड़की घर जाती है खाली कटोरा लेके, तो अपने बाप को सारा माजरा बताती है और उसका बाप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता कि बुत कभी दूध पी ले, ये हो ही नहीं सकता। अगले दिन फिर वो कटोरा लेके वो लड़की दूध वाला अपने बाप को साथ लेती हुई उस मंदिर में आ जाती है और वो मंदिर के सामने जो भगवान रखा होता है उन्होंने उसको आगे, वो मूर्ति के आगे दूध रखती है और कहने लगती है कि पीले दूध, पीले दूध। 2-3 दफा वो कहती है, लेकिन वो बुत कहाँ पिएगा। तो वो लड़की फिर कहने लगती है, दूध पीते हो या कल वाले बाबा जी को बुलाऊं फिर पियोगे। जनाब उस लड़की का ये कहना था और बुत ने दूध पी लिया। जनाब वो सारे परेशान हो गए, पंडित ये बन क्या गया, ये मुआजरा क्या, ये बुत तो कभी बोलते नहीं सुनते नहीं, इस लड़की की बात इसने कैसे मान ली। तो जनाब इसी तरह वो मुआजरा जो है लोग पूछना शुरू कर देते उस लड़की से कि आखिर वो बुजुर्ग, वो अल्लाह का बंदा कौन है जिसका तुमने इसको डरावा दिया और ये इसने दवा-दव दूध पी लिया जनाब जल्दी से। तो वो कहने लगी, मैं यहाँ बैठकर रो रही थी, एक अल्लाह का नूरानी चेहरे वाला, सफेद दाढ़ी वाला, सफेद बालों वाला अल्लाह का एक बुजुर्ग यहाँ से गुजरा था। मैंने उसको बताया कि ये मुआजरा है, तो उसने कुछ नहीं कहा, इससे भी कुछ नहीं कहा, वो खामोश खड़ा रहा। लेकिन कुछ देर के बाद ये बुत जो है ये दूध पीना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा, बेटी हमें बताओ वो अल्लाह का वली, कोई बात तो तुमसे उसने कही होगी। तो उसने कहा, मैं फलां जगह पे रहता हूँ। तो जनाब वो सारी फैमिली पंडित की जाती है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास और जाके उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके पांव में लग जाते हैं। कहते हैं, जी हमें जिस प्यारे पैगंबर का कलमा आप पढ़ रहे हैं उसका हमें भी पढ़ा दीजिए, हम तो गुमराही में थे, आज आपने अल्लाह पाक की कुदरत और करिश्मा हमारे सामने पेश किया तो हम इस बात पे मजबूर हो गए हैं कि हम इस्लाम को कबूल करके इंशाअल्लाह रहेंगे। तो जनाब वो पूरी की पूरी फैमिली मुसलमान हो जाती है। जब अल्लाह पाक किसी को हिदायत दे और समझ दे तो ऐसे ही होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।